ए ईमान वालों, नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों सदा खैर व आफियत के साए में रहें। रब्त 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 या काबिज़ो, ये अमल करने के चंद मिनटों बाद आपके स्पेशल वन की कॉल आ जाएगी। शदीद मोहब्बत का जलाली अमल आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों की नीयत, आप लोगों का मकसद, आप लोगों का रिश्ता जायज़ है, अगर आप लोग किसी में इंटरेस्टेड हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रहे और आप लोगों की या किसी वजह से लड़ाई हो गई है या वो चाहे आपके शोहर हैं या वो आपकी बीवी है, तो ये अमल करने से चंद मिनटों के अंदर आपको आपके महबूब की कॉल आ जाएगी। कोई भी शख्स जो आपसे नाराज़ हो गया है, आपसे राब्ता ख़त्म कर चुका है और आप उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, तो आपके ये अमल करते ही वो शख्स या वो बंदी या बंदा आपकी तरफ ऐसे ही दौड़ेगा जिस तरह कोई प्यासा शख्स पानी की तरफ दौड़ता है। इस अमल को करने वालों ने इसको बेपनाह दफ़ा आजमाया है और ये इंतहाई आजमूदा अमल है। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। जिस तरह से लोहे को मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, या आप लोग यूँ समझ लें कि जिस तरह पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में होती है, वो जिस तरह चाहे उसको उड़ाए, जिस तरफ चाहे उसका रुख फेर दे। चाहे वो शख्स जितना भी बदतमीज़ हो, अकड़बाज हो, या उसके दिल में आपके लिए रत्ती बराबर भी मोहब्बत ना हो, आपकी बिल्कुल परवाह ना करता हो, या आपके साथ सिर्फ वक्त गुजारा हो लेकिन आप उससे शदीद मोहब्बत कर बैठे हैं और आपका इरादा नेक हो, आप उससे शादी करना चाहते हो, या बिलफर्ज आप दोनों के बीच में किसी ने लड़ाई डाल दी है, आपको उसने किसी से दूर कर दिया है, तो ऐसी सूरत में ये अमल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारामद साबित होगा। किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, माइल करने का, किसी को खुद से राब्ता करवाने का, या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालने का ये तेज़ तरीन अमल है। आपने जब भी ये अमल करना है तो तन्हाई में करना है, क्योंकि उस टाइम इंसान बाकी तमाम ख्यालात से जो है वो आरी हुआ वो होता है। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल होता है, उसकी तवज्जो सारी अपनी दुआ की जानिब होती है। दूसरी बात यह कि आपने इस अमल का जिक्र किसी से भी नहीं करना। वो चाहे आप ये अमल कर भी लें, आपको आपका स्पेशल वन मिल भी जाए, उसके बाद भी आपने किसी से इसका जिक्र नहीं करना, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में ये बात लाजमी बतानी है कि आपको किस कदर इससे फ़ायदा हासिल हुआ। अब आपने अमल करना किस तरह से है कि सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने एक दफ़ा पढ़ना है या काबिज़ो, साथ आपने 3 दफ़ा पढ़ना है रब्त रब्त रब्त, उसके बाद दोबारा आपने पढ़ना है या काबिज़ो, फिर आपने 3 दफ़ा कहना है रब्त रब्त रब्त। इस तरह से करके आपने 41 मरतबा इसको पढ़ लेना है। फिर आपने 3 मरतबा अपने महबूब का, अपने शोहर का या अपनी बीवी का, जिसको भी आप अपनी तरफ माइल करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपका इरादा अच्छा है, उसका नाम लेना है और उसके बाद आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद उस शख्स का तस्वुर करते हुए आपने उस पर दम कर देना है, उस पर फूंक मार देनी है। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपका स्पेशल वन आपको कॉल कर ले, आपके पास आ जाए, आपसे रब्ता कर ले, तो आपने फ़ौरन से अपना हाल दिल बयान नहीं कर देना, बल्कि आपने देखना है कि वो आपके लिए अपने जज्बात का क्या इजहार करता है। वो इंशाल्लाह ज़रूर अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होगा, आपके साथ अपने वादे किए जो हैं वो पूरे करेगा और आपने भी आगे से नखरे नहीं करने, आपने भी दिल से माफ़ कर देना है। आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इस अमल की इजाज़त के लिए आपने अपना नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।